हरिश्चंद्र ने इतना कष्ट किसके लिए सहा? बाजार में बिक गए, नहीं बिके? किसके लिए? बेटा बिके तो बिक जाए, पत्नी बिके तो बिक जाए, मैं बिकूं तो बिक जाऊं, खुद को बेच दिया। राजा थे हरिश्चंद्र, शमशान में मुर्दा जलने आते थे ना, तो मुर्दा जलाने का टैक्स लेने का काम हरिश्चंद्र को मिला, डॉम ने खरीदा। आज भी हरिश्चंद्र घाट काशी में है, आज भी उनका वो शमशान घाट है जहां पे उन्होंने काम किया। बाजार में बिक गए, किसके लिए? क्यों बिकना पड़ा? धर्म के लिए। सत्य बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा। हरिश्चंद्र को क्यों बिकना पड़ा? पूरी कथा पता है आपको? क्या सिचुएशन हुई, क्या हुआ कि उन्हें बाजार में बिकना पड़ा? पता है? शॉर्ट में, सूक्ष्म में आपको जरा सी बात सुना देता हूं हरिश्चंद्र जी की। हुआ क्या था कि विश्वामित्र जी नाम के ऋषि थे। विश्वामित्र, एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी देवताओं के पास पहुंचे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इस धरती पे कोई सत्यवादी है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है। वशिष्ठ जी कौन है? राम के गुरु। और हरिश्चंद्र कौन है? राम के पूर्वज, राम के। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा शिष्य है हरिश्चंद्र, सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता। तो विश्वामित्र जी बोले मैं परीक्षा लेना चाहूंगा। ठीक है, आप परीक्षा ले लो। विश्वामित्र जी गए परीक्षा लेने। विश्वामित्र जी ने कहा राजन हरिश्चंद्र, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, तो यज्ञ में थोड़ा मुझे सोना चांदी की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे यज्ञ में सहयोग करोगे? कहा महाराज आप जो चाहते हैं ले जाइए। कहा कि मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, यज्ञ में इतना स्वर्ण मुद्रा, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रा चलती थी, मुझे इतनी स्वर्ण मुद्रा चाहिए। ठीक है महाराज, ये रही आपकी स्वर्ण मुद्रा। ला के दे दिया खजाने से हरिश्चंद्र, ये रही। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं स्वर्ण मुद्राएं ले तो जाऊं, पर मैं तो घास की झोपड़ी में रहता हूं, यज्ञ करूंगा अगले साल, अभी कहां रखूंगा, इसलिए एक काम करो, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी, पर मैं रख रहा हूं तुम्हारे पास। ठीक है महाराज, आपकी अमानत मेरे खजाने में है, जब आप बोल दोगे तो आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी ने एक कन्या को प्रकट किया। देखो परीक्षा तो ले ही रहे थे, एक कन्या को प्रकट किया बड़ी सुंदर, हरिश्चंद्र के पास भेजी। उस कन्या ने कहा महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूं, मेरे से विवाह कर लीजिए आप। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, मेरी पत्नी तारा है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और स्त्री को देखूंगा तो या वो मेरी माँ के रूप में होगी, या तो मेरी बहन के रूप में होगी, या तो मेरी बेटी के रूप में होगी, चौथा कोई नजरिया नहीं हो सकता। वो कन्या बिगड़ गई, विश्वामित्र जी को ले आई। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मेरी बेटी चाह रही है आपसे विवाह करना, क्यों नहीं कर लेते? नहीं महाराज, मेरे से विवाह ना करो, आप जो चाहो, ये कन्या को जो चाहिए मैं इसे दे दूंगा। विश्वामित्र जी आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर मुझे विवाह का दबाव मत दीजिए, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र जी बोले तू सब कुछ दे सकता है? बोले जो आप चाहो मैं सब कुछ दे सकता हूं, पर मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, तुम अपना राज्य मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज। तुरंत अपना संपूर्ण राज्य दे दिया। विश्वामित्र जी राज्य को स्वीकार कर लिए।
और विश्वामित्र जी बोले सुनो, ये राज्य आज से हमारा, अब तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बताओ, अब मेरे यज्ञ की डेट आ गई है, वो जो तुमको मैंने धन दिया था वो धन वापस करो। वो स्वर्ण मुद्राएं? बोले महाराज वो तो खजाने में है। बोले राज्य दे दिया है, लेकिन जो मेरा वाला धन था यज्ञ करने के लिए तुमने दिया वो कहाँ है? अब कहाँ से लाएं? अब तो राज्य दे चुके हो, राज्य के भीतर खजाने थे तो वो सब चला गया। अब बोले महाराज मुझे 1 महीने का टाइम दो। तो एक साधु का ऋण चुकाने के लिए हरिश्चंद्र काम मांगे, पत्नी तारा, कपड़े उतार लिए इनके, सामान्य कपड़े पहन के ये दर दर भटकने लग गए। सब राज्य छिन गया, सब चला गया, पत्नी बेटा सब दर दर की ठोकर खाने लग गए। महीने का आखिरी दिन आ गया, संत का ऋण नहीं चुका, क्या बिना चुकाए मर जाएंगे? तो गंगा जी में डूब करके मरने का प्लान करने लग गए। तब तारा ने कहा महाराज आप ऐसा मत करो, मुझे क्यों नहीं बेच देते बाजार में? तारा ने अपने को बेच करके कुछ पैसे हरिश्चंद्र को दिए, रोहित ने अपने को बेच कर कुछ पैसे दिए, इन्होंने भी अपने को बेचा और उतना स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की जितनी जरूरत थी, और उन्होंने विश्वामित्र जी को दिया और खुद बिक गए। चाहते हरिश्चंद्र तो बोल देते कि नहीं देता मैं राज्य, मैं नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे? लेकिन नहीं, सत्य ना जाए। इनके बेटे को सांप ने डस लिया, रोहित को, और इनकी पत्नी तारा, जब सांप डसा बच्चे को, उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था, उठा करके गोद में लाई, शमशान में तो कम से कम दफना दूं या चिता पे जला दूं। उसी शमशान में हरिश्चंद्र काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरा बेटा है, रोहित है, पत्नी से कहा कि अच्छा दोनों बिक गए थे, दोनों अलग अलग जगह पे चले गए थे, वर्षों बाद मिलना हुआ, तो मिलना भी कैसा हुआ? पुत्र की मृत्यु हो गई थी। रोहित 5-6 साल का था, सांप ने डस लिया। सोचिए, जब रोहित मरा तो हरिश्चंद्र ने कहा कि इस शमशान में आपको चिता पे जलने नहीं दिया जाएगा इस बच्चे को, या दफन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का नियम है कि पहले टैक्स देना पड़ेगा। पत्नी से कहा पहले टैक्स दो। तारा बोली मेरे पास कहाँ, मैं तो बिक चुकी हूँ। महाराज जी आपका बेटा है, आप अग्नि दे दो इसे। नहीं, मेरा बेटा ये था, पर अब मैं किसी का नौकर हूँ और मेरा मालिक का अधिकार मेरे ऊपर है, उसने पैसे से खरीदा है, अब मैं इस पुत्र की अंतिम क्रिया नहीं कर सकता, इसे यहाँ जलने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये सारी बातें जब आप पढ़ोगे ना हरिश्चंद्र का उपाख्यान, तो आंखों से आंसू रोक ना पाओगे। धर्म के लिए, सत्य के लिए बाजार में बिक गए। अच्छा संयोग देखिए कि वो तारा शमशान में खड़ी बेटे की लाश लेकर, और तारा को जिसने खरीदा था उसके घर हो गई संयोग से चोरी। तो उसे लगा कि मेरी दासी ही चोरी करके भागी है। राजा को शिकायत की तो राजा ने आदेश दे दिया कि उस महिला की हत्या कर दी जाए। अब सेना आई और तारा को पकड़ लिया, बोले इसने पंडित जी के घर चोरी की है, इसकी दासी थी, चोरी करके भागी। अब तारा को मृत्यु दंड मिल गया। अब सोचो बेटा मरा पड़ा है और हरिश्चंद्र के आगे उनकी पत्नी को मारा जा रहा है। तब डोम आ गया। डोम मतलब जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था, उसने कहा, राजा ने उसी डोम को आदेश दिया कि इस महिला की हत्या कर दो, इसे सिर काट दो इसका। तो डोम ने हरिश्चंद्र को तलवार पकड़ाई कि ये रही तलवार, जरा इस महिला की हत्या कर दो। अब सोचिए, हरिश्चंद्र के सामने बेटा मरा पड़ा है और पत्नी को मारने का आदेश मिल गया, किसे मार दो। हरिश्चंद्र जी के हाथ कांपने लग गए। कौन अपनी पत्नी पे तलवार चलाएगा? कांपने लग गए। पत्नी बोली स्वामी हाथ ना कपाइए, बेटा चला गया तो आ जाएगा, पत्नी चली गई तो फिर दूसरी पत्नी आ सकती है, पर स्वामी
आपका धर्म चला गया तो नहीं आएगा, इसलिए धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी, पत्नी की रक्षा मत कीजिए, जाने दीजिए। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जब आगे बढ़ाई तो विश्वामित्र जी अब तड़प गए। बस कर बेटा, बस कर। प्रकट हो गए वहां भगवान, प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, जब तक ये धरती रहेगी सत्यवादियों में तुम्हारा ही नाम होगा। इसलिए जब भी कोई सच की बात करता है तो हरिश्चंद्र की ही बात की जाती है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, इतना सत्य कि उस सत्य के लिए बिक गए। ऐसा, ये ऐसे रक्षा होती है, त्याग करना पड़ता है। आजकल हम लोग त्याग जरा भी नहीं करते, वो सोचते हैं सब कुछ मिल जाए, बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता। भारत में फांसी के झूलों पर झूले हैं तब जाके आजादी मिली है, बिना झूला झूले आजादी नहीं मिली मेरी माँ। हाँ, फांसी के फंदों पर लटके हैं, चूम करके उस फंदे को, तब जाके आजादी मिली है। हरिश्चंद्र जैसे लोग बाजार में बिके हैं तब जाकर के सत्य की स्थापना हुई। राम जैसे लोग जंगल में भटके हैं तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई और मर्यादा की स्थापना हुई। आज उसी मर्यादा को, उसी सत्य को हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए कहता हूं कि अपना स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्राण जाएं तो जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्राणों से बड़ा कोई है तो धर्म है।